तपन के होने के एहसास से ही विहान सिहर गया। विहान झटके से अपने बिस्तर से उठ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। वो अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कमरे से बाहर निकला। तभी किचन के पास की खिड़की के पास उसे एक साए का एहसास हुआ। विहान नजदीक आने लगा। अंधेरे में उसे दो आंखें चमकती हुई दिखी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन आंखों का रंग अलग अलग था। विहान डर से बुदबुदाया, ये तो तपन ही लग रहा है। विहान ने घबराते हुए रिवॉल्वर पर पकड़ मजबूत कर दी और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, मेघा और भैया की नींद न खुले। विहान ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। वो किचन की उसी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस साये ने अपनी तरफ तनी रिवॉल्वर को देखा और फुर्ती से विहान की तरफ कूदते हुए एक जोरदार किक मारी। विहान के हाथों से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो साया विहान के नजदीक आने लगा। कमरे की रोशनी जैसे उस साये के चेहरे पर पड़ी, विहान का शक यकीन में बदल गया। वो कोई और नहीं, तपन ही था। विहान का गला जैसे सूख सा गया। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज एक लाउड स्पीकर पर आ रही थी। आपके मोहल्ले में एक वांटेड अपराधी घूम रहा है। आज की रात सावधान रहें, चौकस रहे। बाहर से आते इस अनाउंसमेंट को सुनकर तपन ने देर नहीं की और पकड़े जाने के डर से तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ा और बाहर कूद गया। विहान की सांस में सांस आई। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान है या आंधी? तभी एक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। विहान ने महेश के अपने कमरे से बाहर निकलने की आहट सुनी। वो झट से उठा और सबसे पहले उस रिवॉल्वर को उठाकर अपनी जेब में रखा। तब तक महेश कुछ बुदबुदाते हुए उसके सामने आ चुका था। ये पुलिस वाले आज सोने नहीं देंगे। गहरी नींद से भी जगा दिया। क्या वो वांटेड अपराधी इतना खतरनाक है? विहान ने मन ही मन सोचा, आप ना ही जानो उसके बारे में तो अच्छा है। महेश ने विहान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी उसी आवाज से नहीं सो पा रहे हो ना? विहान कुछ जवाब दे पाता इससे पहले महेश की नजर उस टूटे हुए ग्लास पर पड़ी। विहान ने नोटिस कर लिया कि महेश की नजर उस ओर जा चुकी थी। महेश के सवालों से पहले ही विहान का जवाब तैयार था। वो मैं पानी पीने आया था, अंधेरे में ग्लास देख नहीं पाया तो हाथ से लगकर नीचे गिर गया। सोचा मेघा के जागने से पहले साफ कर देता हूं, नहीं तो ग्लास का दाम बताते हुए कहने लगेगी कि हम कितना तोड़फोड़ करते हैं। महेश मुस्कुरा उठा। वो कुछ बोल पाता इससे पहले पीछे से मेघा की आवाज आई, इतनी रात में भी आप दोनों को मेरी शिकायत करनी होती है ना? पीछे मेघा को खड़े देख महेश और विहान दोनों मुस्कुराते हुए झेप गए। महेश ने सफाई देते हुए कहा, मैं नहीं, ये विहान। विहान ने पहले तो महेश को घूरा और फिर मेघा से कहा, तुम भी जाग गई? मेघा ने उसके पास आते हुए कहा, बाहर के इस लाउड स्पीकर की इतनी तेज आवाज में तो सिर्फ कुंभकर्ण ही नहीं जाग सकता है। वैसे आपने ग्लास कब फोड़ा? मुझे इसकी आवाज तो नहीं सुनाई दी। विहान जवाब देता इससे पहले महेश ने सेम टू सेम वही बात दोहरा दी जो विहान ने उसे बताई थी। वो ये पानी पीने आया था, अंधेरे में ग्लास देख नहीं पाया तो हाथ से लगकर नीचे गिर गया। फिर इसने सोचा मेघा के जगने से पहले साफ कर देता हूं, नहीं तो ग्लास का दाम बताते हुए कहने लगेगी कि हम कितना तोड़फोड़ करते हैं। विहान और मेघा दोनों ने घूर कर महेश को देखा और फिर एक साथ हंस पड़े। लेकिन विहान उस हंसी के साथ महेश की उन नजरों को भी देख रहा था जिसमें एक संदेह पनप रहा था। विहान ने शीशे के टुकड़े साफ करने के लिए झाड़ू ली, लेकिन मेघा ने उसके हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूं। अगले कुछ ही मिनट्स में मेघा सब साफ कर चुकी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा, अब आप लोग जाकर सो जाइए, मेरी बाकी की शिकायत बाद में कर लेना, लेकिन कितनी भी शिकायत आप लोग कर लो, मैं नहीं बदलने वाली। विहान और महेश ने मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, बदलना भी मत और तुम भी जाकर सो जाओ। सभी अपने अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए, लेकिन विहान पूरी रात अपने बिस्तर पर इस डर से जगा रहा कि कहीं फिर से तपन ना आ जाए। इस डर के साथ विहान के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। ये एक के बाद एक खतरा इतनी जल्दी कैसे आ रहा है? इन खतरों से निपटने के लिए मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और मुझे जल्द से जल्द इस सीक्वेंस से आगे के सीक्वेंसेस तक पहुंचना पड़ेगा और अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। विहान के इसी सोच विचार में सुबह हो चुकी थी। विहान ने एक और रात बिना सोए हुए गुजार दी। वो बुदबुदाया, दूरदर्शी से अच्छा तो निशाचर बन जाता। इधर बनारस से हजारों मील दूर
हिमालय की कपालगिरी चोटी पर फिर से उस काली दीवारों वाली गुफा में मंदार की हंसी गूंज रही थी। यह हंसी पागलपन से भरी थी। कुछ तो ऐसा था जिस पर मंदार विश्वास नहीं कर पा रहा था। मंदार के सामने पड़ी थी उस भेड़िए मानव की लाश। उसका पेट फटा हुआ था, नाखून टूट चुके थे और आंखें खुली हुई थी। मंदार अपनी हंसी को रोकते हुए अपने आसन से उठा। उसके उठते ही उसकी लंबी परछाई दीवारों पर एक राक्षसी आकृति बना चुकी थी। हड्डी से बने त्रिशूल को लेकर मंदार उस भेड़िए मानव के चारों ओर एक चक्कर लगाने लगा और फिर उसके मुंह के पास आकर बैठ गया। तुम कमजोर बन गए उस पिद्दी सी लड़के के सामने। अच्छा हुआ उस लड़के ने तुम्हें मार दिया। वापस आते तो मुझे तुम्हें मारना पड़ता और मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। नहीं चाहिए ऐसी कमजोर शक्ति मुझे अपने पास। मंदार अपनी जगह से उठते हुए फिर से हंसने लगा। इस बार उसकी हंसी में एक हल्का गुस्सा भी था। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या मजाक है ये? ब्रह्मांड भी शायद मेरा धैर्य आजमाना चाहता है। वो फिर से घमंड में अपनी जगह पर आकर बैठ गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, एक शक्ति गई तो क्या हुआ? मैं ऐसी कई शक्तियां पैदा कर सकता हूं। उस लड़के ने आग से खेला है, अब अगली बार उसे राख भी नहीं मिलेगी। मंदार की नजर एक बड़े से 10 फीट लंबे काले पत्थर पर गई जो गुफा के किनारे एक चबूतरे पर रखा था। उस पत्थर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मंदार उस पत्थर के पास पहुंचा। वो अपने बड़े हुए राक्षसी नाखून से उस पत्थरों पर कुछ कुरेदने लगा। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। पत्थर 2 भागों में बट गया, जैसे उसमें से कोई रास्ता बन रहा हो। मंदार ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है एक नई शक्ति जगाने का। उस पिद्दी से लड़के में खून के बदले जहर भरने का। मंदार ने फिर से चीखते हुए आसमान की तरफ देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, ओ पिद्दी से लड़के, मुझे जगाने दे अपनी दूसरी शक्ति, फिर बचकर दिखाना इससे। मंदार उस पत्थर से बने रास्ते में प्रवेश कर चुका था, एक नई शक्ति को जगाने। लेकिन इधर बनारस की उस सुबह विहान अपने दिमाग में कई सारे सवालों को जगाते हुए तेजी से राजघाट से होते हुए जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी जा रहा था। सुबह सुबह घाट पर हल्की धुंध थी। गंगा का पानी चुपचाप बह रहा था, मानो हर रहस्य को अपने साथ बहा ले जाने की जिद पर उतरा हो। कुछ साधु धूप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। एक पीतल की घंटी हवा में हिलकर धीरे धीरे टनटनाई और उसी आवाज से विहान अचानक अपने सवालों से जागा। वो थका हुआ और थोड़ा बेचैन था। उसे ये जानने की बेचैनी थी कि क्या अब तक तपन पकड़ा गया या नहीं। तभी विहान की नजर रोशनी पर गई जो ऑफिस ही जा रही थी। विहान ने उसे दूर से आवाज लगाई। विहान को देखते ही रोशनी की स्माइल चौड़ी हो गई और वो दौड़ते हुए विहान के पास आई और कहा, तुम्हें सही टाइम पर ऑफिस आते देखना अच्छा लगता है, वरना तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि कब आते हो कब जाते हो। रोशनी को देख विहान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने जवाब देते हुए कहा, क्यों, मुझे मिस करती हो क्या? वैसे एक चीज तो मुझे भी अच्छी लगी, पहली बार मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हें जगाना नहीं पड़ रहा है। रोशनी ने आंखें घुमाते हुए कहा, बहुत मजाकिया बन रहे हो झूठे। वैसे बता दूं, मैं सुबह सुबह ही ऑफिस गई थी, अभी तो बस नाश्ता लेने के लिए निकली थी। रोशनी ने अपने हाथ में रखे एक झोले की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। विहान मुस्कुरा उठा। फिर उसने एक जरूरी सवाल पूछा, ऑफिस गई थी तो कुछ पता चला कैप्टन के मिशन का? तपन पकड़ा गया या नहीं? रोशनी ने आवाज थोड़ी धीमी कर ली और कहा, हाँ है, पर मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। विहान ने मुंह लटकाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? बताओ ना। रोशनी विहान की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई, वो बस मुस्कुरा कर रह गई। रोशनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, पर किसी से कहना मत, ठीक है ना? विहान ने हाँ में सिर हिलाया। रोशनी ने पहले अपने आसपास देखा और फिर विहान के कानों के पास आकर कहा, मिशन पूरा फेल हो गया है। पहले तो वो तपन पुलिस को चकमा देकर भाग गया, फिर देर रात
कैप्टन और उनकी टीम ने तपन को एक जगह घेर लिया था, पर उन्हें बैकअप का इंतजार करना पड़ा। लेकिन उतनी देर में तपन फिर से भाग निकला। तपन के बारे में बातें करते हुए दोनों जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी के दरवाजे पर पहुंच गए थे। विहान ने दरवाजे के पास खड़े होकर थोड़े अकड़ में कहा, अगर वहां कोई ट्रैकर टाइप अनंतयामी होता तो शायद कहानी कुछ और होती। रोशनी ने हंसते हुए कहा, जैसे कि तुम, है ना? तभी पीछे से धर्म की भारी आवाज आई। कर्ज की कमी नहीं थी वहां। विहान और रोशनी दोनों उस तरफ घूमे। धर्म को देखकर विहान ने मनी मन खुद को कोसा, लो और बोलो उल्टा सीधा। रोशनी एक तरफ से सरकते हुए वापस रिसेप्शन डेस्क पर चली गई। धर्म की आवाज में कोई नाराजगी नहीं छुपी थी। विहान के नजदीक आते हुए धर्म ने कहा, हमने उसे ट्रैक किया था, चारों ओर से घेर लिया था, पर वो फिर भी निकल गया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। इतने सालों में कभी किसी को ऐसे भागते हुए नहीं देखा। विहान बुदबुदाया, मैंने भी, मेरे सामने तो 2 बार भागा। विहान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सॉरी कैप्टन, मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं बस मदद करना चाहता हूं। शायद मैं अपनी भविष्यवाणी से कुछ पता लगा सकूं तपन के बारे में। विहान की इस बात पर धर्म ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, नहीं विहान, तुम इस मिशन से दूर रहो। तपन बहुत खतरनाक है और तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। विहान को पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा। विहान एक बार और रिक्वेस्ट करने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि धर्म ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, नहीं मतलब नहीं। धर्म अपने ऑफिस की तरफ मुड़ चुका था। विहान के चेहरे पर झल्लाहट और मन में गुस्सा भरा था। समझते क्या ये कैप्टन, एक तरफ से बोलते मुझे बड़ा मिशन पूरा करना है, कालवेद को नष्ट करना है, मंदार को हराना है, लेकिन एक छोटे से मिशन में शामिल नहीं किया। मुझे मिशन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपनी शक्तियों को दिखा पाऊंगा? कैप्टन को लगता है मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन मेरी शक्तियां हर दिन और मजबूत हो रही है। वो समझ क्यों नहीं रहे? बाकी सुबह विहान लाइब्रेरी में बीनू काका के साथ किताबें पढ़ता रहा और अपने नए नए मैजिक ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता रहा, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसने एक मोटी किताब गुस्से में बंद कर दी और उसे मेज पर फेंक दिया। वो भी गुस्से में था। बीनू काका ने अपनी नॉवेल साइड में रखते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या? विहान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, लगता है मुझे पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। कैप्टन ने मुझे तपन को ढूंढने के मिशन में क्यों नहीं शामिल किया? बीनू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, होगा कोई कारण, इतनी जल्दी मत करो किसी चीज की। विहान कुछ और पूछने वाला था कि तभी बाहर कुछ भगदड़ की आवाजें आने लगी। विहान ने हैरानी से पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? बीनू काका ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। बीनू काका और विहान बाहर गलियारे में आकर देखने लगे। वहां विहान को कुछ नए चेहरे दिखे। विहान जान पाता कि ये कौन है। इससे पहले विहान के दिमाग में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ और वो सुन्न पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिमाग के स्विच को ऑफ कर दिया हो। वो एकदम सुस्त सा हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीमा हो गया। विहान घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें बस रुकने ही वाली थी। बीनू काका का भी यही हाल था। क्या हुआ है विहान और बीनू काका के साथ? क्या विहान और धर्म के रिश्ते में आ रही है खटास? विहान के लिए मंदार का भेजा अगला वार कौन सा है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।